जल्दी आ, चल। अरे कहाँ भागे जा रही हो दोनों? चल चल भाग। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। फियर फाइल्स में आगे देखिए मध्य प्रदेश के वीराने बीहड़ की एक कहानी, जिसकी शुरुआत 20 साल पहले हुई थी। बात उस समय की है जब बीहड़ के नाम से लोगों की रूह कांप उठती थी। उन्हीं दिनों बीहड़ के 3 डकैतों की चर्चा होने लगी। ये 3 डकैत बाकियों से अलग थे, क्योंकि ये सिर्फ सोना लूटते और उसके बाद लोगों को मार डालते थे। उनकी इस बेरहमी की चर्चा चारों ओर होने लगी, जिसकी वजह से उनकी दहशत हर जगह फैल गई। फिर अचानक एक दिन वो पुलिस की गिरफ्त में आ गए और उनको फांसी की सजा हुई। उनके मरने के बाद बीहड़ फिर से शांत हो गया। मगर आज 20 साल बाद बीहड़ में एक बार फिर काले घोड़ों पे सवार उन 3 डकैतों को देखा गया और मौत का तांडव एक बार फिर से शुरू हो गया। क्यों लौट आई थी ये दहशत बीहड़ में, जानने के लिए देखते रहिए फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरें। मैंने 3 भूतों को देखा जो कि घोड़े पे सवार थे और वो बाबूजी का नाम ले रहे थे। फिर वहां पे 2 पुलिस वाले आए और भूत और घोड़े पे ऐसी उल्टी सीधी बातें करेगी ना तो लोग तुझे पागल समझेंगे। और हाँ, तेरे ससुराल वालों को अगर पता चल गया तो ये शादी टूट जाएगी। ठीक है, भूत प्रेत की बातें करना बंद कर, मैं खाना लगाती हूँ तेरे। लेकिन माँ मेरी बात तो सुनो, मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। एक बार आप ना निधि से पूछ लो, निधि भी थी मेरे साथ। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना है। देख बेटा, 3 दिन के बाद तेरी शादी है और तब तक है ना ऐसी कोई बात नहीं होगी। चल तो आराम कर, मैं खाना लगाती हूँ। पगली। कामना। जी बाबूजी। बेटा, शोभा कह रही थी कि तुमने कुछ देखा और डर गई। बाबूजी, मैं और निधि वापस आ रहे थे, हमें बस नहीं मिली तो हम उस खेत से आ रहे थे तो पीछे से मुझे आवाज सुनाई थी। वो लोग बाबूजी आपका नाम ले रहे थे, कह रहे थे तो यशवंत की बेटी मरेगी, वो भी मरेगा, सब मरेंगे। नहीं बेटा, घबराने की बात नहीं है, ऐसा कुछ थोड़ी होने वाला। नहीं बाबूजी, आप समझ नहीं रहे हो, वो लोग जिंदा इंसान नहीं थे, मैं सच कह रही हूँ। उनके हाथ में तलवारें थी और उनकी आंखें। कैसे समझाऊं आपको बाबूजी? देखो, तुम सोचो, आराम करो, घबराने की बात नहीं है। कामना जो कह रही थी वो असंभव था, पर वो बार बार झूठ क्यों बोल रही थी? शायद सच ये है कि मेरा मन उसकी बातों को मानना नहीं चाहता था। उन 3 डकैतों का वापस आना और उसको बार बार दिखाई देना 20 साल पहले का पुराना एक राज था जो मैं दोहराना नहीं चाहता था। पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जो मेरे अतीत की सच्चाई को सामने लाकर खड़ा कर दिया।
अरे ये तो फिर अच्छी बात है ना। वैसे भी तो अकेले रहकर क्या करेगी। और तुझे पता है घर में कितना सारा काम बाकी है, और मैंने तो अभी तक मेहंदी भी नहीं लगाई। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तू आएगी ना तभी अच्छा लगेगा। आना, तू प्लीज आना। हेलो हेलो। हाँ, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अरे क्या बाबूजी, मैंने वो 3 घोड़ों वालों को फिर से देखा। यहीं पे थे वो। अरे नहीं बेटा, कोई नहीं है। क्यों डर रही है? नहीं माँ, वो लोग यहीं थे। अब मेरा विश्वास करो, वो यहीं पे थे। मैंने देखा है बाबूजी। अच्छा अच्छा, आप जाइए, तैयार हो जाइए, मैं देखती हूँ इसे। क्या हुआ? देख, अच्छा देख देख, कौन है यहाँ पे? कोई है? नहीं ना? क्यों डरते हैं खामखा? शांत हो जा बच्चा। हाँ, लगा ले इसे। घोड़े की आवाज। माँ, घोड़े की आवाज। मैं इसी घोड़े की आवाज के बारे में बात कर रही थी उस दिन खेत में इसी घोड़े की आवाज सुनाई दे रही थी। माँ, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। एक मिनट रुक, मुझे सोचने दे। मैं क्या करूं? ये क्या? चल इसे ढक। चल। बदला बदला बदला। तो यशवंत की बेटी है ना? तुम भी मरेगी और यशवंत भी मरेगा। हमने कुछ नहीं किया। बदला 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 बदला। ये देखिए क्या हो गया। क्या हो गया? बाबूजी, हम कमरे में अंदर गहने देख रहे थे, तभी वो डाकुए आए और वो हमें मारने की कोशिश कर रहे थे। तभी गिरधर चाचा आए और उन्होंने हमें बचा लिया, वरना वो प्रेत आत्माएं तो हमारी जान ले लेती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।